चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे को अंधकार के आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव मुनि गोस्वामी इति नामिने गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। प्रतिदिन के भांति आज भी वृंदावन से हरिनाम का जो मैं वचनबद्ध हूँ, बहुत ही हम्बल डिवोटी, इनकी जितनी प्रशंसा किया जाए भक्ति राज्य में उतना ही कम है। इनकी जो प्रोत्साहित वाक्य है वो प्रोत्साहित वाक्य द्वारा मुझे प्रेरित करते हैं। मैं उन्हें गौरांग महाप्रभु की वाणी से हरि बोल बोल करके धन्यवाद देता हूँ। तत्पश्चात उनके घर के सभी सदस्यों मंगल कामना करते हुए जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो तथा गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो बहुमूल्य उन लोग सभी का योगदान है, मैं हरि बोल बोल करके नित्य प्रतिदिन और बढ़ते रहे यही कामना करता हूँ। तो हम लोग थोड़ी देर सुनेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत के अध्याय 4 में प्रवेश करेंगे। यशु प्रसाद दोगोः विशद्दं सर्वज्ञात व्रजेत स श्री चैतन्य देव में भगवान संप्रसीदतु। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद मात्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतः मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ पर अपने अहेतु की कृपा करे ताकि मैं निरंतर दिन प्रतिदिन हरिनाम रुचि और प्रभु के गुणगान गा सके। वंदे श्री चैतन्य चैतन्य नित्यानंद सहाद्वैत गौरद्वये पुष्पवंत चित्तो वंदे तमो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को सदैव प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान वे गौड़ देश में क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद
मात्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतएव मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझ पर अपने अहेतु की कृपा करें। जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन राजन यशोदा नंदन ब्रज जन राजन यमुना तीर वन चारे यमुना तीर वन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग कल सुने माधवेंद्रपुरी रेमुना पहुंच गए हैं, जहां खीर चोरा गोपीनाथ का दर्शन करने के बाद वो मन में यही सोचते रहे, आयोजित ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর गोपाले लगाए। यदि मुझे बिना मांगे थोड़ी सी खीर मिल जाए तो मैं उसे चख लो और ऐसे ही खीर अपने भगवान गोपाल के लिए तैयार करूं। इच्छाय लज्जा पाइया विष्णु शरण कइल हेनो काले भोग सोनी आरती बाजिलो। जब माधवेंद्रपुरी को खीर
चखने की इच्छा हुई तो उन्हें बहुत लज्जा आ गए। अतः वे तुरंत ही भगवान विष्णु का चिंतन करने लगा। जब वे इस प्रकार भगवान विष्णु को चिंतन कर रहे थे तब भोग का आगमन समाप्त हो गया और आरती शुरू हो गई। आरती देखिया पूरी कइलो नमस्कार, बाहिरे आइलो कारे किछु ना कहिलो यार। आरती समाप्त होने के बाद माधवेंद्र पुरी ने आर्च विग्रह को नमस्कार किया और फिर मंदिर से बाहर चले गए। उन्होंने किसी से और कुछ भी नहीं कहा। आयोजित पुरी विरक्त उदार, आयोजित पाइले खानो नहे उपवास। माधवेंद्र पुरी भिक्षा मांगने से बचते थे। वो पूर्णतः विरक्त और भौतिकी वस्तुओं के प्रति उदासीन थे। बिना मांगे यदि कोई खाने के लिए कुछ दे देता तो खा लेता, अन्यथा वो उपवास करता। ये परमहंस अवस्था अर्थात सन्यासी का सर्वोच्च अवस्था है। सन्यासी द्वार भिक्षा मांगकर भोजन एकत्र कर सकता है, किंतु परमहंस जिसने आयोजित वृत्ति या अजगर वृत्ति धारण की है वो किसी से भोजन नहीं कर पाते। यदि कोई स्वेच्छा से उसे भोजन देता है तो वो ग्रहण करता है। आयोजित वृत्ति का अर्थ है भिक्षा ना मांगना, और अजगर वृत्ति उस व्यक्ति को सूचित करती है जो अजगर के समान हो और भोजन प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, अपितु भोजन को सत्व अपने मुख तक आने की प्रतीक्षा करता है। प्रेमामृत तो खुदा कृष्णा नहीं पाई, प्रेमामृत तो खुदा कृष्णा नहीं बाधे। खीर इच्छे होइले ताहे माने अपराधे। माधवेंद्र पुरी जैसी परमहंस सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति से संतुष्ट रहते हैं। होती की भूख प्यास उनको कार्यकलापों में बाधक नहीं बन सकता। जब उन्हें आर्च विग्रह को अर्पित थोड़ी खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि उनसे अपराध हुआ है, क्योंकि वो आर्च विग्रहों को भोग लगाए जा रहे वस्तु को खाना चाह रहे थे। ये उचित होगा जब आर्च विग्रह को अर्पण करने वाले भोग सामग्री रसोई घर से आर्च विग्रह के कमरे में ले जा रहे हो तो उसे ढक दिया जाए। इस तरह दूसरे लोग इसे देख नहीं सकते। जो भक्ति के उच्च नियमों का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है उन्हें ये भोजन खाने की इच्छा हो सकता है, जो कि अपराध है। अतः किसी को इसे देखने तक अवसर नहीं देना चाहिए। ग्रामेर शून्य हाटे बसी करेन कीर्तन, एथा पुजारी कराइल ठाकुरे शयन। माधवेंद्र पुरी मंदिर से बाहर चले गए और गांव के खाली बाजार में बैठ गए। वो वहां बैठकर कीर्तन करने लगे। इसी बीच मंदिर के पुजारी आर्च विग्रह को शयन करा दिया। यद्यपि माधवेंद्र पुरी की रुचि खाने तथा सोने में नहीं थी, किंतु महामंत्र का कीर्तन करने में उनका रुचि इतना तीव्र थी मानो वे परमहंस नहीं अपितु नए भक्त हो। इसका अर्थ ये हुआ कि परमहंस अवस्था में कीर्तन करना नहीं छोड़ा जा सकता। हरिदास ठाकुर तथा अन्य गोस्वामी एक निश्चित संख्या की माला जप करते थे,
अतएव जप माला पर जप करना सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, भले ही वो परमहंस क्यों ना हो। ये कीर्तन मंदिर के भीतर या बाहर कहीं भी हो सकता है। माधवेंद्र पुरी तो निर्जन बाजार में ही बैठकर कीर्तन करने लगे। जैसे कि श्रीनिवास आचार्य ने 6 गोस्वामी को स्तुति कहा है, नाम गाननती भी। एक परमहंस भक्त कीर्तन करने में तथा भक्त सेवा करने में सदैव लगा रहता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना तथा उनकी सेवा में लगे रहना समान है। निज तीर्थ तोरे पुजारी करिल शयन, स्वप्ने ठाकुर आसी बोलिला वचन। पुजारी अपने दैनिक कार्य समाप्त करके आराम करने लगा। सपने में उसने देखा कि गोपीनाथ आच्य विग्रह आकर उससे बातें कर रहे हैं। आच्य विग्रह इस प्रकार बोले, उठो हो पुजारी करो द्वार विमोचन, खिरिया के राखी आछि सन्यासी कारण। उठो पुजारी, हे पुजारी कृपा करके उठो और मंदिर के द्वार खोलो। मैंने खीर एक पात्र सन्यासी माधवेंद्र पुरी के लिए रख लिया है। चले ढाका एक क्षीर হয়, তোমার না জানিলে তাহা আমার মায়ায়। ये खीर का पात्र मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है, तुम मेरे माया के कारण उस पात्र को नहीं देख पाए। माधव पुरी सन्यासी আছে হাটেতে বসিয়া, তাহাকে তো এই ক্ষীর शीघ्र देव लैया। माधवेंद्र पुरी नामक एक सन्यासी निर्जन बाजार में बैठा है, तुम खीर के इस पात्र को मेरे पीछे से उठा लो और जाकर उसे दे दो। স্বপ্ন দেখি পূজারি উঠি করিল বিচার, স্নান করে কপাট खोले मुक्त कइल द्वार। सपन पूरा होने पर पुजारी तुरंत शज्या से उठ खड़ा हुआ और उसने आच्य विग्रह कक्ष में प्रवेश करने के लिए पूर्व स्नान करना उचित समझा कि उसने मंदिर का द्वार खोला। धरा रया चल तले पाइलो से क्षीर, स्थान ले क्षीर लइया होइल बाहिर। आच्य विग्रह के निर्देश अनुसार पुजारी ने खीर का पात्र कपड़े के पर्दे के पीछे पाया। उसने वो पात्र हटाया और उस स्थान को साफ किया जहां वो रखा था। इसके बाद वो मंदिर से बाहर चला गया। दारो दिया ग्राम में गलो সেই ক্ষীর লইয়া, हाटे हाटे बुले माधव पुरी के चाहिया। वो मंदिर के द्वार बंद करके खीर को पात्र लेकर गांव में चला गया। उसने माधवेंद्र पुरी को खोज में प्रत्येक हाट में जाकर पुकारा, लये जारो नाम माधव पुरी, তোমালাগা গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি।
पुजारी खीर का पात्र उठाकर पुकारने लगा, जिसका नाम माधवेंद्रपुरी हो वो आकर ये पात्र ले जाए। गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए इस खीर के पात्र को चोरी किया। यहाँ पर परम सत्य तथा सापेक्ष सत्य का अंतर बतलाया गया। भगवान गोपीनाथ ने ये स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि वो चोर है। उन्होंने खीर पात्र चुराया था, किंतु उन्होंने इस बात को छिपाया नहीं, क्योंकि उनके द्वारा चोरी की ये लीला परम दिव्य आनंद का स्रोत होती है। भौतिक जगत में चोरी करना अपराध है, किंतु आध्यात्मिक जगत में भगवान द्वारा चोरी करना दिव्य आनंद का स्रोत है। संसार ध्रुव जिन्हें भगवान के दिव्य प्रकृति का ज्ञान नहीं है, कभी कभी कृष्ण का अनैतिक कहते हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऊपर से अनौतिक दिखने वाले उनके कार्य जिन्हें गुप्त नहीं रखा जाता, भक्तों के असीम आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। ये ध्रुव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य लीलाओं में को न जानने के कारण उनके चरित्र पर लांछन लगाते हैं और तुरंत ही दुष्ट ध्रुव नराधम असुर और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया इस श्रेणी में आ जाते हैं। भागवत गीता में तो कहते हैं एक जगह पे, नामम दुष्कृतौ न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाय महत ज्ञान असुरं भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरिक प्रवृत्ति का है वो दुष्ट मेरे शरण में नहीं आते। संसारी धूर्त नहीं समझ सकते कि कृष्ण जो भी करते हैं वो दिव्य होने के कारण सर्वदा शुभ होता है। भगवान के इस गुणों की व्याख्या श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में हुई है। कोई किसी सर्वोपरि शक्तिशाली व्यक्ति के कुछ कार्य को भौतिक की गणना का अनुसार अनैतिक मान सकता है, किंतु ये हकीकत नहीं है। उदाहरण तब सूर्य पृथ्वी का सतह से जल सोखता है, किंतु वो केवल समुद्र का ही जल नहीं सोखता, वो गंदे नाले का भी जल सोखता है, जिसमें मूत्र तथा अन्य अशुद्ध पदार्थ पड़े रहते हैं। किंतु ऐसा जल सोखने से सूर्य अशुद्ध नहीं हो जाता। प्रत्युत सूर्य गंदे स्थान को शुद्ध बनाता है। यदि कोई भक्त किसी अनैतिक अनुचित कार्य के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाता है, तब भी वो शुद्ध बन जाता है। इससे भगवान दूषित नहीं होते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यदि कोई काम क्रोध या भयवश काम क्रोधम भयम भगवान के शरण ग्रहण करता है तो वो शुद्ध हो जाता है। लोया सुखे तुमी भक्तने तुम सम भाग्यवान मने। अर्थात पुजारी ने आगे कहा, क्या माधवेंद्रपुरी नामक सन्यासी आकर ये खीर पात्र लेंगे और अत्यंत सुख पूर्वक प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप तो तीनों लोक में परम भाग्यशाली व्यक्ति है। यहाँ पर कृष्ण के अनैतिक कार्य द्वारा व्यक्तिगत आशीर्वाद प्राप्त करने का दृष्टांत दिया गया है। अपने भक्तों के लिए गोपीनाथ द्वारा चोरी किए जाने से भक्त तीनों लोक से सर्वाधिक भाग्यशील व्यक्ति बनता है। इस तरह भगवान
के अपराध कार्य से भी भक्त अत्यंत भक्तशील व्यक्ति बन जाता है। एक संसारी धूर्त कृष्ण की लीलाओं को भला कैसे समझ सकता है और यहाँ निर्णय कर सकता है कि कृष्ण नैतिक है या अनैतिक। क्योंकि कृष्ण परम सत्य है, अतएव उनके लिए नैतिक या अनैतिक जैसे कोई अंतर नहीं होता। गीता में तो है एक श्लोक, मां चाय विचारन भक्ति योग सागुणन्न ब्रह्म भुआय कल्पते। जो पूरी तरह भक्ति में लगा रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वो तुरंत ही भौतिकी प्रकृति के गुणों को पार सकता है और वो ब्रह्म पद का प्राप्त करता है। जो भगवान के अत्यंत भक्ति में लगा हुआ है, वो पहले से ही आध्यात्मिक जगत में स्थिर है। कृष्ण के साथ उसका कार्य तथा आचरण प्रत्येक दशा में दिव्य होते हैं। अतएव संसारी नीतिवादों की समक्ष के परे है। अतः उचित यही है कि इन कार्यकलापों के संसारी लोगों से चर्चा ना की जाए। अच्छा तो यह है कि उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र दिव्य किया जाए। तो सुनी पूरी गोसाई परिचय दिला, खीरी दिया पुजारी तारे दंडवत होइला। ये निमंत्रण सुनकर माधवेंद्रपुरी सामने आए और उन्होंने अपना परिचय दिया। तब पुजारी ने उन्हें वो खीर पात्र दिया और दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण किसी को दंडवत प्रणाम नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण सर्वोच्च वर्ण का समझा जाता है। किंतु ब्राह्मण जब किसी भक्तों को देखता है तो वो दंडवत करता है। इस ब्राह्मण पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को ये नहीं पूछा कि वो ब्राह्मण है या नहीं, किंतु जब उसने देखा कि माधवेंद्रपुरी इतने महान भक्त है जिनके लिए कृष्ण तक चोरी कर सकता है, तो वो तुरंत उनकी उत्कृष्ट स्थिति में समझ गया। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि विप्र किराना से शूद्र जय कृष्ण तत्ववेता शई गुरु हाय। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में यदि ब्राह्मण पुजारी सामान्य ब्राह्मण होते तो गोपीनाथ उसे स्वप्न में बात ना करते, क्योंकि आर्य विग्रह ने माधवेंद्रपुरी तथा ब्राह्मण पुजारी दोनों से ही स्वप्न में बातें की थी। अतएव वे दोनों समान स्तर पर है, किंतु माधवेंद्रपुरी वरिष्ठ सन्यासी वैष्णव तथा परमहंस थे। इसीलिए पुजारी ने तुरंत ही उनका चरण पर गिरकर उन्हें नमस्कार किया। खीरे रवि तंत्र तारे कहिल पुजारी, सुनी प्रेम बृष्टि हईल माधवेंद्रपुरी। जब माधवेंद्रपुरी ने पुरी को खीर पात्र को कथा विस्तार से बतलाया गया तो वो कृष्ण प्रेम को आनंद में मगन हो गया। प्रेम देखी सेवक कहे होइया विस्मित, कृष्ण जय हार बस हाय यथोचित। श्री माधवेंद्रपुरी में प्रेम भाव के लक्षण देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। उसके समझ में आ गया कि कृष्ण उनके प्रति इतने कृतज्ञ क्यों हो गए। और उसने देखा कि कृष्ण का ये कार्य उपयुक्त था,
एक भक्त को पूरी तरह अपने बस में कर सकता है, वो बात श्रीमद् भागवत दशम स्कंध में समझाए गए। अजीत जीतो पयोषितस्य त्रिलोकोयायम। कृष्ण को कोई जाति नहीं कृष्ण को कोई जीत नहीं सकता, किंतु एक भक्त अपने भक्ति में उन्हें जीत सकता है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, वेदेषु दुर्लभव्यामतयो भक्त। मात्र वैदिक साहित्य पढ़कर कृष्ण को नहीं समझ जा सकते, यद्यपि सारा वैदिक साहित्य कृष्ण को समझने के लिए, किंतु कृष्ण से प्रेम किए बिना कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। अतएव वैदिक साहित्य के अध्ययन के साथ स्वाध्याय के साथ साथ आज्य विग्रह की पूजा भी करनी चाहिए। एतो बोली नमस्कारी कोडी लगवन आवेश करिला पुरी सेही पुरी सेही क्षीर भक्षण। माधवेंद्र पुरी को नमस्कार करके माधवेंद्रपुरी को नमस्कार करके वो पुजारी मंदिर लौट गया। तब भाववेश में माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण द्वारा प्रदत्त खीर ग्रहण किया। पात्र प्रक्षालन करी खंड खंड कइल बहिर बासे बांधी से ठिकारी राखिल। इसके बाद माधवेंद्रपुरी ने उस पात्र को धोया और तोड़कर उसे खंड खंड कर दिया। फिर उन्होंने उन खंड को राज्य वस्त्र यानी गमछे में बांधकर ठीक से रख लिया। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे किस तरीके से वो प्रतिदिन वो जो मिट्टी का बर्तन का टुकड़ा को पाया। तो तब तक के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।